हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आदित्य कुमार झा आप सबों के साथ। और आज पुनः मैं क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को लेकर मैं आपके बीच हूं। इसमें कुछ वीडियो इस पे मैं डाल चुका हूं, आप उसको भी देख लीजिएगा। और इसके बाद कुछ कुछ प्रश्न है ना, इसमें भी और बचे हुए थे, तो इसको भी जो है सो आज हम करते हैं। तो आइए हम बिना देर किए शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो एक प्रश्न हमने लिखा है, आप देखें इसे बोर्ड पर है, ठीक है। आपके बुक में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे, आप उनको है ना सॉल्व कीजिएगा। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या प्रूफ करना है? लिखा है प्रूफ दैट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, यही हमारा है। तो हम क्या करते हैं कि LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, और नीचे में क्या है? नीचे में है 1 प्लस कॉस और माइनस है साइन। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के कुछ प्रश्नों को हमने बताया भी था, आपको बताया, एक कंसेप्ट दिया था, है ना। इस तरह का रहे, एक ये प्लस में ये माइनस में ये सेम क्वांटिटी रहे, तो आप जो है सो प्रयास कीजिएगा कि इसका जो कंजुगेट है उसको लेकर के मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आप उम्मीद रखिए, है ना, कि ये सवाल आपका बन जाएगा। तो हम वही काम यहाँ पे कर रहे हैं कि इसको इसके कंजुगेट से गुना कर रहे हैं, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस है तो लिखेंगे इसका उल्टा साइन, यानी कि प्लस लेके करना है, यानी प्लस साइन थीटा हो गया। ठीक है, और इसी क्वांटिटी से नीचे कर देना है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये आपको पता है, किसी भी सेम क्वांटिटी से हम ऊपर और नीचे यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये कट करके 1 हो जाएगा, यानी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि ये दोनों ही टर्म बिल्कुल सेम है, 1 प्लस कॉस प्लस साइन, ये भी है 1 प्लस कॉस प्लस साइन, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, और प्लस साइन थीटा, ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर। नीचे में क्या होगा ध्यान दीजिए, यदि इसको हम दो टर्म में कर दें, ये 1 प्लस कॉस ऐसा करके देखिए, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये यदि इसको हम एक पूरा यूनिट को एक मान लें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल। तो उसी तरीके से इसको हम लिखेंगे कि 1 प्लस कॉस का ये स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, अब इसको भी हम इस तरह से करेंगे कि इसको ये वाला क्वांटिटी को a मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, क्योंकि हमको एक्सपेंड करने में हमको आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम करते हैं इसको। प्रूफ करना था 1 प्लस साइन बाय कॉस, उसको सिर्फ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इस ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस 2a भी होता है, तो 2 एक जगह पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस, और b की जगह पे है साइन थीटा, तो साइन थीटा लिखेंगे। नीचे क्या करेंगे? नीचे देखिए, यहाँ पर जो है सो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में इसको हम तोड़ देंगे। ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 2ab मतलब 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और माइनस क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको भी तोड़ देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये वाला हो जाएगा, होगा ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िएगा जैसा आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर ये देखिए, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको यदि हम तोड़ते हैं ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 कीजिएगा, ठीक है, और साइन से भी कर दीजिए, यानी 2 साइन थीटा हो जाएगा।
ये हो गया 2 इंटू कॉस इंटू साइन, यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लिख दिए। नीचे वाला देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 कॉस। एक चीज देखिए, यदि हम इसको और इसको मिला दें, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है, तो हम ऐसा ही लिखते हैं। इसको लिख 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा पहले से मौजूद है, अब प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, ये हम कर दिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, ऊपर में देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को प्लस करेंगे तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये वाला 1 हो गया, यानी 1 प्लस 1 लिख देते, ये वाला 1, और इस दोनों को मिला करके ये 1 हो गया। अब क्या बचा, 2 कॉस थीटा, इधर क्या बचा 2 साइन थीटा, इधर क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही बचा है। नीचे में क्या बचा उसको भी लिख दीजिए, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2 कॉस थीटा हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जो है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए ये 1 प्लस 1 हो गया 2, तो डायरेक्ट इसको हम 2 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा यदि है, तो इसमें यदि हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, ये हो जाएगा कॉस थीटा, होगा कि नहीं। 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 यूनिट मान लीजिए, इसमें भी 2 इसमें भी 2 कॉमन लिए थे, यहाँ 1 बचेगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसमें आइए 2 साइन थीटा, इसमें भी 2 साइन थीटा, इसमें भी कॉमन कीजिए, ये हम 2 साइन थीटा यदि कॉमन करते हैं तो ये होता है 1, यहाँ बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, देख रहे दोनों फैक्टर एक मिल रहा है, शायद आगे है ना प्रश्न को आसान बनाने में ये आपकी मदद करे। यहाँ पर हम आते हैं 2 कॉस थीटा, इसमें भी 2 कॉस थीटा, इसमें भी 2 कॉमन कर लीजिए 2 कॉस थीटा, इसमें क्या बच रहा है कॉस थीटा बच रहा है, इसमें क्या बच रहा है 1 बच रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये 1 कॉस थीटा इसमें भी है, 1 कॉस थीटा इसमें भी है, कॉमन कर लेते हैं दोनों को, ये 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 भी कॉमन कर लीजिए, तब बचेगा क्या, ये और ये खत्म हो गया, तो यहाँ बच गया 1, यानी ये पूरा ही कॉमन कर लिए तो बच गया 1। इसमें क्या कॉमन किए हैं 2 और ये वाला, तो बचेगा साइन थीटा, क्या बचेगा साइन थीटा। नीचे में देखिए क्या फैक्टर मिल रहा है, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉस थीटा, सेम है ना, एक ही चीज है, आप लिख सकते हैं दिस 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा इसलिए ऊपर में हम हमारा यही आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी कर दी। अब ये सेम क्वांटिटी है, इसको आप काट दीजिए, 1 प्लस कॉस कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये बच गया 1 प्लस साइन थीटा और बाई कॉस थीटा, और यही आपको प्रूफ करना था, दिस इज इक्वल टू RHS, यही आपको प्रूफ करना था। आइए एक और सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है कि प्रूफ करना है कॉस इंटू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग जो है सो LHS लेकर के चलते हैं। ठीक है, ये देखिए कॉस जो है हम लिख रहे हैं ये कॉस थीटा, कॉसेक आपको पता है कि कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, यानी 1 बाई साइन, यानी नीचे साइन कर दें तो कॉसेक इक्वल टू 1 बाई साइन, तो हम लिख सकते हैं कॉस बाई साइन। उसी तरह इसमें देखिए साइन थीटा है और सेक है, तो सेक का उल्टा होता है कॉस, यानी 1 बाई कॉस बराबर सेक होता है, तो नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, इसको देखिए ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे ही रखने की, इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखिए इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और इसको करेंगे तो कॉस इंटू कॉस, ये कॉस स्क्वायर, ये साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बचे हो गया
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये वाला चीज नीचे आ जाएगा, आएगा ना। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, अच्छा लिख लेते हैं एक बार, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही आया। नीचे में क्या आया, साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब पहले से है कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, ये पहले से मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा ही लिखिए। एक बार लिख दिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और दूसरी बार में क्या लिखे, कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा फॉर्मूला पर, और नीचे वाला एज इट इज उतार दीजिए, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऊपर भी मिल रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा नीचे भी मिल रहा है। इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और जब कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है, जरा से ये देखिए, हमारे पास बच रहा है कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, और नीचे है साइन इंटू कॉस, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बच रहा है। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं कि पर्टिकुलर दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, इसको दो टर्म यदि हम बना दें तो हम लिख सकते हैं कि दिस इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, माइनस को बीच में लिए और दिस मच और बाई दिस मच, यानी कि साइन थीटा और बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए जो सेम क्वांटिटी है उसको आप काट सकते हैं, ये कॉस थीटा कट गया, उसी तरह से ये साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो गया। यह क्या बचा, 1/साइन, तो 1/साइन आपको पता है कि कॉसेक थीटा होता है, ये आप लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस, यहाँ पर ऊपर वाला तो कट गया मतलब 1 है, तो 1/cos का मतलब होता है सेक थीटा। तो इस तरह से आपका ये RHS आपको मिल गया एज प्रूफ्ड। ठीक है, आइए एक और सवाल को देखते हैं। तो देखिए इस सवाल को देखते हैं हम लोग, क्या है प्रॉब्लम, प्रूफ करना है tan a प्लस 10b बाई cot a प्लस cot b इक्वल टू tan a इंटू 10b। तो हम लोग फिर से LHS ले लेते हैं और सिंपली इसको ब्रेक करते हैं, tan a होता है sin a बाई cos a। ठीक है, उसी तरह से tan b हो गया sin b बाई cos b। नीचे भी तोड़ दीजिए इसको इस तरह से, cot का होता है cos बाई sin, तो इसको हम लिखेंगे cos a बाई sin a और प्लस हो गया cos b बाई sin b। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम दोनों का, ऊपर वाले का नीचे वाले का एलसीएम लेकर के करते हैं, जैसे भिन्न का जो जोड़ते हैं उस तरह से। cos a cos b इसका एलसीएम हो जाएगा cos a cos b, ऊपर में क्या हो जाएगा sin a इंटू कॉस बी, ये वाला इससे गुना हो जाएगा, यानी लिखेंगे sin a इंटू कॉस बी, ये वाला cos a इसके साथ जाएगा, यानी कि sin b और इंटू cos a। ठीक है, ये हो गया। उसी तरीके से इसको भी करेंगे। ठीक है, इसका sin a sin b एलसीएम हो जाएगा, sin a इंटू sin b हो जाएगा। ठीक है, तो ये cos a के साथ sin b से गुना होगा और cos b के साथ sin a से गुना होगा। कर दिए, cos a इंटू sin b लिखिए, cos a इंटू sin b और प्लस cos b इंटू sin a, cos b इंटू sin a। ठीक है, चलिए अब देखिए ये वाला दोनों सेम आ रहे हैं, साइन ए कॉस बी, यहाँ देखिए साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए, साइन बी कॉस ए, मतलब ऊपर ये वाला क्वांटिटी ये वाला क्वांटिटी बिल्कुल सेम है। एक बार लिख लेते हैं इसको, फिर इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, या डायरेक्ट यदि आप इसको समझ गए तो इसको कैंसिल करने में क्या कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए कॉस बी मिल रहा है,
प्लस साइन बी कॉस ए, साइन बी कॉस ए, तो ये दोनों हम सीधे हटा देते हैं, सेम क्वांटिटी है, बचेगा क्या, 1/cos A, 1/cos A cos B हो गया, ठीक है। ये डिवाइड लाइन है आपका, ये हो गया 1/sin A sin B, ठीक है। और डिवाइड को मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 1/cos A इंटू cos B मल्टीप्लाई sin A इंटू sin B, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए sin A/cos A क्या होता है, पता है आपको कि दिस इज इक्वल टू tan A, और फिर दूसरा देखिए कि sin B/cos B क्या होता है, तो दिस इज इक्वल टू tan B। तो यही आपको प्रूफ करना था, दिस इज योर RHS। क्लियर है? चलिए एक और अंतिम सवाल हम देख लेते हैं। चलिए एक अंतिम सवाल हमने लिखा है बोर्ड पर, कहता है सो दैट cos² थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 इज नॉट एन आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी नहीं है। हमने आइडेंटिटी बताने के क्रम में आपको बताया था कि आइडेंटिटी वही होगा जो थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। जो इक्वेशन को थीटा के किसी भी मान के लिए यदि समीकरण को संतुष्ट कर दे तभी वह आइडेंटिटी होगा। तो यदि यह आइडेंटिटी है तो क्यों नहीं हम थीटा का कोई वैल्यू रख करके हम चेक कर लें कि 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं। सपोज यदि हम मान लें कि लेट हम सपोज कर लेते हैं कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, जरा सा चेक करके देख लेते हैं कि थीटा के 60 डिग्री पर ये होल्ड कर रहा है कि नहीं। यदि करेगा एक आध और चेक करके देख लेंगे सब पर होल्ड कर रहा है कि नहीं। यदि हम 60 डिग्री हम डालें तो ये हो जाएगा, जैसे LHS यदि हम लेंगे ये हो जाएगा cos² 60 डिग्री हो जाएगा और प्लस हो गया cos 60 डिग्री, ठीक है। तो ये cos 60 होता है हाफ, आपको पता है स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, और ये हो गया हाफ, हाफ का स्क्वायर कीजिएगा दिस इक्वल टू 1/4 और प्लस 1/2, इसको आप ऐड कीजिएगा ये आ जाएगा आपका 3/4, ठीक है। LCM लेकर के कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 3/4 मिलेगा। तो 3/4 विच इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर नहीं है। तो यदि यह 1 के बराबर नहीं है इट मीन्स दिस इज नॉट ए आइडेंटिटी, ठीक है। क्लियर है? तो हम लिख देंगे therefore, ठीक है, therefore this is not an identity, this is not an identity। बस हो गया कि चूंकि वैल्यू नहीं मिल रहा है हमको, हम लिख देंगे पहले में ही गड़बड़ आ गया, दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को, सो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है सो हम इसके अगले एक्सरसाइज के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, ओके, थैंक यू।